कराची के इलाके लियारी बगदादी में 5 मंजिला इमारत गिर गई। इमारत गिरने से 3 ख्वातीन समेत 5 अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ। मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। मलबा हटाने के लिए भारी मशीनरी तलब कर ली गई है, जबकि इलाका मकीनों की मदद से मुतासरीन को निकालने की कोशिशें जारी हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इमारत में कई खानदान मुकीम थे और गिरने से कबल इमारत की हालत खस्ता थी। वाक़े के फौरी बाद रेस्क्यू इदारे, पुलिस और रेंजर्स की टीमें मौके पर पहुंच गईं। शुमाली वजीरिस्तान में अफगानिस्तान से दरानंदाजी की कोशिश नाकाम। 30 भारतीय हिमायत याफ्ता खारजी दहशत गर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक 1 और 2 जुलाई की दरमियानी रात भारतीय स्नाइपर खवारिज की नकलो हरकत का पता चला, जिसके बाद फोर्सेज ने मौसर कार्रवाई की। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल से पाक अफगान बॉर्डर के जरिए फितनाल खवारिज के दहशत गर्दों ने दरानंदाजी की कोशिश की। हलाक होने वाले दहशत गर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की इस बरवक्त कार्रवाई ने मुल्क को मुमकिन बड़े सानहे से महफूज करते हुए बड़ी तबाही से बचा लिया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्की सरहदों का दिफा और भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म और तैयार हैं। सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की शुमाली वज़ीरिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता 30 ख़वारिज जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशत गर्द नासिर के खात्मे और मुल्क की दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की हिफाजत के लिए पाकिस्तान के बहादुर अफवाद सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी हैं। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि फितनाउल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। दहशत गर्दों और पुष्ट पनाही करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। इक़्तिसादी ताउन तंजीम का सरबराह इजलास आज बाकू में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। शहबाज शरीफ इलाक़ाई आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से 2 दफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी ऊंची उड़ान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,31,300 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। मुल्क भर में 8 मुहर्रमुल हराम के मौके पर जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी। कराची में 8 मुहर्रमुल हराम के लिए मार्केट्स और दुकानों को सील कर दिया गया। जुलूस के गुजरगाहों में आने वाले दीगर रास्तों को भी कंटेनर्स और बड़ी गाड़ियां खड़ी करके बंद कर दिया। मोबाइल फ़ोन सर्विस भी जुज़वी तौर पर बंद। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। 5000 से ज़ायद पुलिस और रेंजर्स के जवान तैनात। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पहुँचेगा। पिशावर से आज 18 छोटे बड़े मातमी जुलूस बरामद होंगे। इस्लामाबाद में भी मरकजी जुलूस जामिया अल मुर्तज़ा G94 से रवाना होगा। मुल्क भर में कल से आंधी के साथ बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद और गिरदुनवाह में चंद एक मकामात पर बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, रावलपिंडी, जहलम, लाहौर, मुल्तान और रहीम यार खान में भी बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने 10 जुलाई तक वक्फे से तेज़ बारिशों की पेशगोई कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे। नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग के खदशे के पेश नज़र NDMA हाई अलर्ट।
अगर कोई ये सोचता है कि गालम गलोच करके मुकदमा जीत जाएगा तो ऐसा नहीं है। मसाइल बदमाशी से नहीं बल्कि मकालमे से हल होते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, मुआशरे में बर्दाश्त रवादारी का फ़रोग़ वक्त का तकाजा है। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाने की ज़रूरत है। सस्ती बिजली हम पैदा कर रहे हैं और हमें ही महंगी मिलती है। सूबों के मसाइल खुद मिलकर हल करना होंगे। सिंध और पंजाब से कोई मसीहा हमारे मसाइल हल करने नहीं आएगा। रूस ने अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया। रूस अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम करने का अमल मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देगा। अफगानिस्तान के साथ सिक्योरिटी, इंसदादी दहशतगर्दी और मंशियात के खिलाफ जंग में ताउन, मदद और हिमायत जारी रखी जाएगी। दुनिया में 5 जंगें रुकवाई, नोबेल अमन इनाम का बेहतरीन उम्मीदवार हूँ। समझ नहीं आता कि एक स्कूल के प्रोफेसर को अमन का नोबेल इनाम क्यों दिया जाता है जिसे कोई जानता भी नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फौज, जदीद तरीन तैयारे और वो असलहा है जिसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिन आटमी तसादुम को मैंने रुकवाया। कॉन्गो और रवांडा के दरमियान गुज़िश्ता 30 साल से खाना जंगी जारी थी जिसमें 60 लाख अफराद हलाक हुए। हमने उसे ख़त्म कराया, जबकि कोसोवो और सर्बिया के माबैन जारी कशीदगी को भी रुकवाया। लाहौर जौहर टाउन के फार्म हाउस के शेर ने फैमिली पर हमला कर दिया। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी कर दिए। मुकदमा दर्ज करके बगैर लाइसेंस शेर रखने वाला शख्स गिरफ्तार। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स ने शेर को जिंदा पकड़कर महफूज मकाम पर पहुंचा दिया। CCTV फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल। पुलिस के मुताबिक शेर का जंगला खुला रह गया जिसके बायस शेर ने बाहर निकलकर हमला किया। बोलीविया की कांग्रेस में हंगामा हो गया। ऐवान में चीनी और रूसी कंपनीज के साथ मुतनाज़े लिथियम मुआहदों पर बहस के दौरान शोर शराबा, हाथापाई और धक्का पेल भी हुई। कानून साजों ने कागजों के ढेर उठाकर कांग्रेसी रहनुमाओं पर फेंके। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें खदशा है कि ये मुआहदे मुकामी कम्युनिटी को फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगे और माहौलियाती नुकसान का सबब बनेंगे। चीन के सूबों यूनान और गांसू में मूसलाधार बारिशों से सैलाब आ गया। यूनान में बारिश का रिकॉर्ड 70 मिलीमीटर से तजावुज़ कर गया। पानी की सतह बढ़ने से मकामी लोग फंसे हुए हैं। गांसू के कुछ इलाकों में 268 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हुई। रेड अलर्ट जारी। लैंडस्लाइडिंग और सैलाब की वजह से कम 11 सड़कें बंद हो गईं। इमदादी टीमें मसरूफ़। और एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप, पाकिस्तान ने प्लेट डिवीजन कप जीत लिया। जनूबी कोरिया में जारी चैंपियनशिप के प्लेट डिवीजन के फाइनल में शानदार खेल पेश करते हुए मालदीव को 35 के मुकाबले में 60 गोल से कामयाबी हासिल की। कौमी टीम ने किसी भी क्वार्टर में हरीफ टीम को आगे निकलने का मौका न दिया। ये जीत पाकिस्तान के इवेंट में मुसलसल 7वीं फतह है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।